इस वीडियो में मैथ सीखेंगे। अब आप कहोगे भाई मैथ, ये तो फिज़िक्स का वो है, क्या कहते हैं चैनल, मैथ कैसे सीख सकते हैं। तो बेटा मैथ्स हमें देखो, इस वीडियो में मैं आपको मैथ्स का थोड़ा सा बेसिक बता दूंगा। आई बात समझ में? मैथ्स का थोड़ा सा बेसिक बता दूंगा। उससे होगा क्या कि हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। वैसे ये सारी चीज़ें हैं ना मैथ्स का जो बेसिक है, ये आप इससे पहले वाली क्लासेस में सीख चुके हैं, ठीक है, सीख चुके हो, ठीक है। लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि कुछ बच्चों को बेसिक नहीं आता होगा, इसलिए सबसे पहले मैं थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ। इसके बाद क्योंकि होने वाले हैं क्वेश्चंस, बता रही समझ में। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चंस फिज़िक्स के, जिसमें मैथ्स यूज़ होगी, ठीक है। साइन चेंज होना, डिवाइड में आ जाना, इक्वल टू के उस साइड ले कर, ठीक है। चलो देखो भाई, सबसे पहले सीखेंगे यूनिट कन्वर्जेशन क्या होता है, मतलब कि यूनिट कन्वर्जन, ठीक है। जैसे जैसे मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर देना, ठीक है, सेंटीमीटर को किलोमीटर में चेंज कर देना, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे डिस्टेंस की यूनिट की कन्वर्जेशन के बारे में, ठीक है। तो किसकी कन्वर्जेशन के बारे में बात करेंगे यूनिट कन्वर्जेशन किसकी, डिस्टेंस या फिर लेंथ की। डिस्टेंस भी तो लेंथ ही होती है, डिस्टेंस या फिर लेंथ की, ओके। चलो जितना आपके सिलेबस में ज़रूरत होगी मैं सिर्फ आपको उतना ही बताऊंगा, ठीक है, ज़्यादा फालतू बातें करूंगा नहीं। चलो तो देखो सबसे पहले एक चीज़ समझो। तो देखो 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, ओके, एंड 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर, ओके। तो ये चीज़ें ध्यान रखो, ये चीज़ें ध्यान रखो। देखो बेटा बेसिकली डिस्टेंस की या फिर लेंथ की ना 3 यूनिट्स होती हैं। डिस्टेंस या फिर लेंथ की 3 यूनिट्स होती हैं। एक होता है सेंटीमीटर, एक होता है, सबसे छोटी यूनिट होती है सेंटीमीटर, इसके बाद वाली यूनिट होती है मीटर, इसके भी बाद वाली यूनिट होती है किलोमीटर, ओके। लेंथ को ना हम इन 3 चीज़ों में ही मापते हैं, लेकिन जब हम डिस्टेंस की बात करते हैं ना तो उसे हम ज़्यादातर मीटर में और किलोमीटर में मापते हैं, ठीक है। और जो लेंथ होती है उसे हम सेंटीमीटर में माप लेते हैं। है दोनों डिस्टेंस और लेंथ की ही यूनिट, ठीक है, लेकिन मीटर और किलोमीटर के लिए हम मीटर और किलोमीटर जो होता है ये किसके लिए होता है, बेसिकली जनरली मतलब डिस्टेंस के लिए, और सेंटीमीटर जो होता है ये लेंथ के लिए होता है, ठीक है। तो देखो सबसे छोटी यूनिट होती है ये, फिर उससे बड़ी होती है ये, और सबसे बड़ी होती है ये, बताइए समझ। अब देखो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, बताइए समझ में। तो देखो अगर आपको देखो सबसे पहले तो ये समझो, जब भी स्मॉल यूनिट से आप बड़ी यूनिट में जाते हो ना, जब भी स्मॉल यूनिट को आपको बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना हो तो आप पता है क्या करते हो, तो आपको हमेशा क्या करना पड़ता है, आपको हमेशा करना पड़ेगा बेटा क्या, डिवाइड। क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, ठीक है। ये देखो ऐसे लिख देगा, डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। अब किस चीज़ का डिवाइड होगा किस चीज़ का नहीं होगा ये चीज़ मैं भी बाद में बताऊँगा, ठीक है। अच्छा, और जब बड़ी यूनिट को हम छोटी यूनिट में जब चेंज करके लाते हैं, है ना, ठीक है, जब बड़े से छोटा जाते हैं तो होता है बेटा मल्टीप्लाई, ठीक है, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, ठीक है।
जब भी छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाएंगे तो डिवाइड होगा, और जब भी बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाएंगे तो मल्टीप्लाई होगा। अब देखो, अब एक छोटा सा क्वेश्चन देखो, मान के चलो मेरे पास है मुझसे बोला है कि 25 मीटर को कन्वर्ट कर दो किसमें सेंटीमीटर में। ओके, क्वेश्चन क्या है कि 2500 मीटर है, 2500 मीटर है ना, तो ये सेंटीमीटर में कितना होगा, 2500 मीटर सेंटीमीटर में कितना होगा, यानी कि 2500 को सेंटीमीटर में चेंज कर दो। अब बताओ, अब मुझे सबसे पहले इसमें ये बताओ कि हम छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जा रहे हैं या बड़ी से छोटी जा रहे हैं, बताओ। देखो, ये स्मॉल होती है, ये सबसे स्मॉल होती है, ठीक है, ये इससे थोड़ी, ये बिग यूनिट होती है, ये बिग होती है, और ये सबसे बड़ी होती है यानी कि लार्ज, ठीक है, यानी कि ये छोटी, इससे बड़ी ये, और इससे बड़ी ये। अब अगर उसने क्वेश्चन में से ये बोला है कि भाई 2500 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करो, तो फिर मैं क्या करूँगा, बताओ, मैं क्या करूँगा। देखो, बड़ी से छोटी जा रहे हैं ना, देखो बड़ी से छोटी जा रहे हैं ना, देखो बड़ी से जब छोटी जाते हैं, तो क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है ना, ठीक है। तो इसी वैल्यू में ना मैं मल्टीप्लाई मार दूंगा, 2500 इंटू, अब इंटू किसका करूँगा। अब बात आती है कि किसका मल्टीप्लाई करें और किसका डिवाइड करें, ठीक है। तो इस चीज़ का कैसे पता चलेगा कि किसका मल्टीप्लाई करें किसका डिवाइड करें, तो ये चीज़ आपको समझ में आएगी रिलेशन से। देखो यहाँ पर रिलेशन क्या बन रहा है, मीटर और सेंटीमीटर का बनना है ना, मीटर और सेंटीमीटर का रिलेशन क्या बनना है, मीटर एंड सेंटीमीटर का, ठीक है। तो देखो मीटर और सेंटीमीटर में रिलेशन क्या होता है, ये देखो कहाँ है मीटर और सेंटीमीटर, ये देखो मीटर एंड सेंटीमीटर। ओके, रिलेशन क्या है, मीटर एंड सेंटीमीटर, ठीक है। तो मीटर और सेंटीमीटर में क्या है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। तो ये जो 100 है ना, इस 100 का ही मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा, ठीक है। तो ये देखो 100, जब मैं इसका पूरा मल्टीप्लाई कर दूँगा तो मेरा क्या आ जाएगा, 25,0,0,0,0, ठीक है। तो अब ये किस में आ गया, ये सेंटीमीटर में आ गया, तो ये क्या आ गया मेरा, ये आ गया मेरा आंसर। यानी कि 25 मीटर को जब मैंने सेंटीमीटर में चेंज किया तो सेंटीमीटर में कितना आया, 25,0,0,0,0 सेंटीमीटर। बात आ गई समझ में। दूसरा क्वेश्चन देखो, मान के चलो मुझे दे दिया 3600 दे दिया, चलो 3600 मीटर को चेंज करो सेंटीमीटर में, बताओ क्या करूँगा। सबसे पहले देखना है बड़ी से छोटी जा रहे हैं, छोटी से बड़ी जा रहे हैं। ये देखो मीटर से सेंटीमीटर में बोला है ना, मीटर से सेंटीमीटर, तो देखो बड़ी से छोटी जा रहे हैं ना, तो देखो बड़ी से छोटी जाते हैं, जब भी बड़ी से छोटी जाते हैं तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखो मल्टीप्लाई, तो 3600 इंटू, अब किसका मल्टीप्लाई करेंगे, देखो क्या क्या चीज़ दी है, मीटर और सेंटीमीटर का ही रिलेशन है, दोबारा मीटर एंड सेंटीमीटर का ही रिलेशन है। और मीटर और सेंटीमीटर में देखो किसका क्या होता है, 100 होता है, तो 100 का मल्टीप्लाई कर दो, ये लो, तो आंसर कितना आ जाएगा, 36,0,0,0,0, ये आ गया सेंटीमीटर में। बात आ गई समझ में। अच्छा, एक और क्वेश्चन, मान के चलो मुझे दे दिया 36,000, अरे कितना है ये, ठीक है, 1 10 100,000 10,000 लाख, ठीक है, यानी कि 3,60,000, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि भैया ये सेंटीमीटर में दिया है, मुझे सेंटीमीटर में दिया है। अब इस सेंटीमीटर को ना मीटर में चेंज कर दो, ये सेंटीमीटर में दिया है, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दो, तो क्या करूँगा, बताओ। सबसे पहले यही वैल्यू मैंने लिखी, ये लो भाई, ये वैल्यू मैंने लिख ली। अच्छा, अब मल्टीप्लाई करूँगा या डिवाइड करूँगा, तो देखो इस बार मैं छोटी से बड़ी जा रहा हूँ, सेंटीमीटर से मीटर में जा रहा हूँ, क्योंकि सेंटीमीटर छोटा होता है मीटर बड़ा होता है। तो जब भी छोटी से बड़ी जाते हैं तो देखो छोटी से बड़ी जाते हैं
छोटी से बड़ी जाते हैं तो क्या होता है, डिवाइड होता है। तो मैं क्या कर दूँगा, इसका डिवाइड कर दूँगा। अच्छा, डिवाइड किसका करूँगा, देखो हमेशा वही रिलेशन बनना है सेंटीमीटर और मीटर का। किसका, सेंटीमीटर और मीटर का। और सेंटीमीटर और मीटर में रिलेशन क्या होता है, सेंटीमीटर और मीटर में क्या रिलेशन होता है, वही होता है 100 का। तो 100 से इसे क्या कर दो, वो कर दो, ठीक है। अब देखो इस जीरो से ये जीरो कट गया और इस जीरो से ये जीरो कट गया, तो आंसर कितना बचा, 3600 मीटर। आ गई बात समझ में आ गई। चलो चलो एक लास्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं। उसने बोला मुझसे कि 25 किलोमीटर को किस में चेंज कर दो, मीटर में चेंज कर दो, ठीक है। 25 किलोमीटर को किस में चेंज कर दो, मीटर में चेंज कर दो, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, हमेशा की तरह ये देखो 25 लिखा। अब बड़ी से छोटी जा रहे हैं ना, बड़ी से छोटी आ रहे हैं, बड़ी से छोटी आते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब मल्टीप्लाई किसका होगा, देखो इस बार रिलेशन क्या है, किलोमीटर और मीटर का है, किलोमीटर एंड मीटर का। और किलोमीटर और मीटर में क्या रिलेशन होता है, यहाँ पर देखो किलोमीटर और मीटर में 1000 होता है, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, ठीक है। तो मैं क्या कर दूंगा, इस 1000 का ही क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये लो हो गया मल्टीप्लाई। जब इसको मल्टीप्लाई जब मैं करूँगा इससे, तो मेरा 25,000 आ जाएगा। और ये किस में आया, ये आया मेरा मीटर में। बात आ गई समझ में। ऐसे ही इसे जब इसमें कन्वर्ट करना पड़ता, तब मैं क्या करता, डिवाइड कर देता। बात आई समझ में। अरे जैसे 2500 मीटर मुझे दिया होता, जैसे 2500 मीटर को अगर मुझे कन्वर्ट करना होता किलोमीटर में, तो मैं क्या करता, बताओ क्या करता। तो देखो 2500 लिखता, सॉरी 25,000 लिखता। अब छोटे से बड़े में जा रहे हैं, छोटे से बड़े में जाते हैं तो क्या होता है, डिवाइड होता है। डिवाइड किसका करूँगा, हमेशा रिलेशन वही है, देखो किलोमीटर और मीटर का ही है, ठीक है। तो क्या होता है 1000 ही तो होता है। ये क्या आ गया, देखो 25 आ गया, 25 किलोमीटर आ गया। बात आ गई समझ में। और देखो बेटा, ऐसे तुम्हारा क्वेश्चन जो है ना वो डायरेक्ट भी आ सकता है। जैसे अगर क्वेश्चन में आपसे बोला कि 25,000 सेंटीमीटर को किलोमीटर में चेंज करो, ठीक है। 25,000 सेंटीमीटर को किलोमीटर में चेंज करो, तो 25,000 सेंटीमीटर से किलोमीटर में चेंज करने के लिए देखो सेंटीमीटर और किलोमीटर के बीच में एक चीज़ और होती है, मीटर। तो आप इसे डायरेक्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि डायरेक्ट का कोई रिलेशन नहीं होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले इन दोनों के बीच में देखना है। जब भी डायरेक्ट वाली बातें आ जाए ना, तो बीच में देख लिया करो बीच में क्या था। तो देखो पहले सेंटीमीटर आता है, फिर मीटर आता है, फिर किलोमीटर आता है, ठीक है। तो देखो पहले आपको सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना पड़ेगा, देन फिर आपको उस जब वो मीटर में निकल आएगा ना, फिर उस मीटर को किलोमीटर में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं अब यहाँ पे क्या करूँगा, ये 25,000 सेंटीमीटर को मैं मीटर में चेंज करने वाला हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा 25,000, ठीक है। अब 25,000 जो था, अब क्योंकि मैं छोटे से बड़ा जा रहा हूँ, जब भी छोटे से बड़ा जाते हैं तो डिवाइड करते हैं। अब डिवाइड किसका होगा, मैं 100 का करूँगा। 100 का क्यों करूँगा, क्योंकि सेंटीमीटर और मीटर में 100 का ही रिलेशन होता है। तो जैसे ही मैंने 25,000 को 100 से डिवाइड किया, तो ये दोनों जीरो कट गए, मेरा आंसर निकला 250 मीटर, ठीक है। अच्छा, अभी 250 ये मीटर में निकला। अब इस मीटर को मैं किस में चेंज करूँगा, किलोमीटर में। अच्छा, अब देखो फिर से छोटे से बड़ा जा रहा है, छोटे से बड़ा हमेशा जाते हैं, तो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड में किसका करूँगा, 1000 का करूँगा। 1000 का क्यों करूँगा, कि मीटर और किलोमीटर में किस चीज़ का रिलेशन होता है, 1000 का होता है। जब मैं इस पूरे को सॉल्व करूँगा, तो मेरे पास आएगा 1/4 को जब सॉल्व करूँगा 0.25 किलोमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो ये 25,000 सेंटीमीटर को जब मैं डायरेक्ट किलोमीटर में चेंज करूँगा, तो मेरे ये आ जाएगा 0.25 किलोमीटर, ठीक है। अच्छा, अब अगर उल्टा दिया होता मान के चलो 0.25 किलोमीटर को अगर सेंटीमीटर में चेंज करना होता, तो देखो पहले सेंटीमीटर से किलोमीटर में दिया, अब किलोमीटर से सीधा डायरेक्ट सेंटीमीटर में दे दिया, तो फिर वही प्रोसेस करूँगा मैं। इन दोनों के बीच में क्या होता है, मीटर होता है ना। तो अब देखो अब क्या करूँगा, छोटे से बड़ा जा रहे हैं,
सॉरी बड़े से छोटे आ रहे हैं, बड़े से छोटे आते हैं तो क्या करते हैं, N2 करते हैं। N2 किसका होगा, देखो रिलेशन किस क्या होता है इन दोनों में, 1000 का होता है ना, तो 0.25 इंटू में 1000, जब इसे सॉल्व करूँगा तो 250 मीटर आएगा मेरा। ठीक है, अब इस 250 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करूँगा तो फिर दोबारा से मैं क्या करूँगा, देखो बड़े से छोटे आ रहे हैं, बड़े से छोटे आते हैं तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं ना। अब मल्टीप्लाई मैंने 100 का क्यों किया है, क्योंकि दोनों में क्या है, अरे 100 का ही तो रिलेशन होता है मीटर सेंटीमीटर में। ठीक है, तो मेरा क्या आ जाएगा 25 सेंटीमीटर, 25,000 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलो, और ऐसे ही बेटा होता है क्या, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है टाइम का। देखो टाइम की यूनिट क्या होती है, देखो यूनिट कन्वर्जन में एक टाइम की जो यूनिट होती है, देखो टाइम की क्या क्या यूनिट होती है, इसकी भी तो 3 यूनिट होती हैं। देखो कौन कौन सी होती हैं, क्या होती हैं यार, देखो एक तो सेकंड होता है, एक मिनट होता है, एंड एक आवर होता है। ठीक है, तो उसमें भी वही चीज़ है, बड़े से छोटा जाएंगे। तो मैं तुम्हें यार एक करके बता देता हूँ। देखो आपको ये तो पता है ना कि 1 मिनट में सॉरी यार, देखो आप लोग को ये चीज़ तो पता है ना कि 1 मिनट में 60 सेकंड्स होती हैं। ओके, एंड 60 मिनट में 60 मिनट में सॉरी यार, सॉरी 1 आवर में क्या होता है, 60 मिनट होती हैं। ओके, तो अगर मुझे क्वेश्चन दे दिया, देखो इसमें भी वही है, इसमें भी वही चीज़ है, बड़े से छोटा, देखो ये छोटी यूनिट होती है, ये बड़ी होती है, ये सबसे बड़ी होती है, सबसे बड़ी। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन के तौर पर अगर मुझे दे दिया है कि भाई 250 घंटे, 250 घंटे को किस में चेंज कर दूँ, 250 घंटे को चेंज कर दो मिनट में। ठीक है, तो देखो छोटे से बड़ा जा रहा है ना, सॉरी बड़े से छोटा जा रहा है ना। अब बड़े से छोटा जाते हैं तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं ना। तो 250 इंटू, अब किस चीज़ का करूँगा मैं मल्टीप्लाई, देखो आवर और मिनट में क्या रिलेशन होता है, देखो यहाँ देखो आवर एंड मिनट में क्या रिलेशन है, 60 का, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। मेरा आंसर कितना आएगा, मेरा आंसर आएगा, आंसर आएगा बेटा, अरे यार यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेना, 2560। ठीक है, 0 0 0 0, ये 30 हो जाएगा, 36 7 8 9, 0 0 0 3। ठीक है, कितना आ गया, 900 मिनट। ओके, 900 मिनट। ठीक है, देखो अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई ना, आपको अगर ये पीछे वाली चीज़ समझ में आएगी तो ये चीज़ आपको आई गई होगी समझ में, और आ जाएगी। ठीक है, ये चीज़ समझना कोई डिफ़िकल्ट बात नहीं है, बस फ़र्क इतना है कि उसमें उसमें सेंटीमीटर मीटर, देखो फ़र्क बस इतना है, फ़र्क ये है बस। एक तो इस चीज़ को याद कर लेना। ठीक है, और उसमें क्या था, इसमें एक इस चीज़ को याद कर लेना, बस बाकी सारी चीज़ें सेम है। ठीक है, और ये जो चीज़ है ना, ये जो चीज़ है ना, ये ये टाइम वाली यूनिट में भी सेम है, और डिस्टेंस वाली यूनिट में भी सेम है, कॉन्सेप्ट दोनों में सेम है। ठीक है, बात आ गई समझ, चलो बाकी जैसे हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो उसमें समझ लेंगे। ठीक है, देखो बेटा थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। देखो वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं, हर चीज़ की वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं। तो देखो बेटा सबसे पहले देखते हैं साइन जो होते हैं ना वो चेंज कैसे हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई इक्वेशन है, जैसे कि x इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3। ठीक है, 2 + 3। ओके, तो अगर देखो अब मैं चाहता हूँ कि मैं, देखो इसमें मैं एक चीज़ और लिख लेता हूँ
इसमें मैं एक चीज़ और मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर ए। ओके, तो देखो मुझसे क्वेश्चन में क्या बोला गया, मुझसे क्वेश्चन में बोला गया कि भाई मुझे ए की वैल्यू निकाल दो, मुझे ए का मैग्नीट्यूड बता दो। तो ए का मैग्नीट्यूड मैं कैसे निकालूंगा? तो देखो जब भी कोई चीज़ प्लस में होती है ना, जब भी कोई चीज़ें प्लस में होती हैं, देखो सबसे पहले तो ये समझो कि अगर मुझे ए की वैल्यू निकालनी है तो इस ए को मुझे अकेला करना पड़ेगा। जैसे एक्स अकेला है ना, इस एक्स की तरह मुझे अकेला करना पड़ेगा इसे। तो अब ए को मैं कैसे अकेला कर सकता हूँ? भाई ए को तो मैं अकेला ऐसे कर सकता हूँ, ये 3 को और 2 को इक्वल टू के उस साइड ले जाऊँ। अगर मैं 2 और 3 को इक्वल टू के इस साइड ले आऊँ तो इनके पता साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर 2 किसका है? प्लस का है, और 3 भी प्लस का है। ये प्लस का साइन लिखते नहीं है लेकिन होता प्लस का है। देखो अगर किसी भी नंबर के सामने अगर कुछ नहीं है तो उसका मतलब ये है कि वो प्लस का ही है। ठीक है, अब मुझसे बोला कि ए की वैल्यू निकालो, तो ए को मुझे अलग करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा इसका तरह। तो अब मैं क्या करूँगा भाई, ए को अलग करने के लिए ए के साथ क्या प्लस हो रहा है? देखो 3 प्लस हो रहा है, 2 प्लस हो रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इस 2 और 3 को ना दोनों को क्या करूँगा, इक्वल टू के उस साइड भेज दूँगा, तो ये मेरा अलग हो जाएगा। तो देखो कैसे हो जाएगा, देखो एक्स तो मेरा यहाँ पर था ही। ठीक है, अब ये जो है ना, देखो 2 भी प्लस का है एंड 3 भी प्लस का है। तो जब कोई चीज़ आपस में प्लस या माइनस हो रही होती है ना, और जब उन्हीं चीज़ों को जब इक्वल टू के उस साइड लेकर जाते हैं तो इनके साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये कैसे हो जाएगा, देखो 2 कैसे आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा माइनस का एंड 3 भी आ जाएगा माइनस का 3, और ये यहाँ पर ए प्लस का ही रह जाएगा। यहाँ पर साइन लगाते नहीं है, लेकिन ना लगाने का मतलब है ये प्लस का ही होता है। तो ए की वैल्यू क्या आ गई 3, ए की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, चलो दूसरी चीज़ देखो। अब जैसे कि अगर मेरे पास कुछ ऐसी इक्वेशन होती जैसे 2 माइनस का 4 प्लस का x बराबर 5 प्लस t। अब अगर वो मुझसे ये कहता, अगर वो मुझसे क्वेश्चन में ये कहता, अगर वो मुझसे, देखो बेटा ये चीज़ें भी सॉल्व हो जाएंगी, अभी ये चीज़ें भी सॉल्व हो जाएंगी। देखो या तो आप इन दोनों को ऐड करके जब यहाँ पर ले जाओ, या फिर पहले इन दोनों को यहाँ पर ले आओ, बाद में इन दोनों को सॉल्व कर दो। देखो या तो इन्हें ऐसे कर लो, देखो x इज इक्वल्स टू, ये कितने हो जाएंगे, ये कितने हो जाएंगे 3 4 5, तो 5 प्लस का ए, ये ऐसी तो हो जाएगा। अब मुझे ए की वैल्यू निकालनी है, तो ए को अकेला करना पड़ेगा, 5 को उधर भेज दूंगा मैं। तो देखो x और 5 यहाँ पे प्लस का था ना, इक्वल टू के उस साइड ले आऊँ तो माइनस का हो जाएगा, ऐसी तो हो जाएगा। इक्वल टू के साइड ले गया, ये माइनस साइन लग गया इसके साथ, ए की वैल्यू क्या आ गई x माइनस 5। ठीक है, तो या तो दोनों को ऐड करके, मतलब दोनों को यहाँ पर सॉल्व करके बाद में भेज दो, जैसे मैंने ये किया है, ऐड करके बाद में भेजा है, या फिर दोनों को पहले ही भेज दो, बाद में सॉल्व कर लो। अब देखो यहाँ से भी ए की वैल्यू निकालूंगा ना, तो x माइनस 5 ही आएगी। अब देखो x तो है ही, अब देखो माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है ना। तो देखो तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को ऐड कर दूंगा, देखो 3 4 5, तो मेरा क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अच्छा साइन किसका आएगा, लेकिन साइन हमेशा बड़े वाले नंबर का आता है, तो बड़ा वाला नंबर कौन सा है, ये है ना, तो इसके आगे कौन सा साइन लगा, माइनस। तो ये लो आ गया, बता रही समझ में। अच्छा अब इस वाले क्वेश्चन में देखो, इस वाले क्वेश्चन में मुझसे पूछा है कि भाई मुझे टी की वैल्यू बता दो या फिर एक्स की वैल्यू बता दो। ठीक है, तो चलो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं पहले टी की वैल्यू निकालता हूँ। ठीक है, अगर उसने मुझसे बोला कि भाई टी की वैल्यू निकालो, तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी। तो देखो सबसे पहले एक काम कर दिया करो, सॉल्व ही कर दिया करो। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, देखो पहले जो नंबर है उन्हें सॉल्व कर दो। तो देखो ये क्या है, 2 माइनस 4 है ना, ये 2 माइनस 4 ही तो है, तो 2 माइनस 4 को सॉल्व कर दो। तो 2 में से 4 गए, कितने बचे, माइनस का 2 बचा ना। अरे माइनस का 2 तो बचा, मैंने क्या बताया, बड़े वाले का साइन आता है हमेशा, तो यहाँ पे एक तरह से क्या प्लस है ना, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस है, तो इसीलिए मैंने 4 में से 2 को माइनस कर दिया। और माइनस और साइन किसका आएगा, साइन आएगा बड़े वाले का, दोनों में से बड़ा कौन सा है, ये है 4, तो 4 का मैंने साइन यहाँ पर आगे लगा दिया। अब क्या बचा, प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 5 प्लस टी।
अब क्योंकि मुझे टी की वैल्यू निकालनी है तो टी को मुझे क्या करना पड़ेगा, अकेला करना पड़ेगा बेटा। इसके साथ कुछ नहीं होना चाहिए, ना माइनस में, ना डिवाइड में, ना इनटू में, ना प्लस में। तो अगर मुझे इसे अकेला करना है तो इस 5 को मुझे हटाना पड़ेगा। अब इस 5 को हटाने के लिए मैं इसे इक्वल टू के उस साइड लेकर जाऊँगा, ठीक है। इक्वल टू के उस साइड जब मैं इसे लेकर जाऊँगा तो इसका भी साइन चेंज हो जाएगा। इसका साइन अभी क्या है, अभी प्लस में ही तो है, उधर लेकर जाऊँगा तो माइनस में हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, देखो -2 तो यहाँ पर है ही, प्लस x तो है ही, इसे यहाँ पर ले आऊँगा तो माइनस का साइन यहाँ पर आ जाएगा। देन फिर यहाँ क्या बचा, यहाँ पर बचा t, ठीक है। अभी और सॉल्व हो जाएंगे। अब देखो ये इसका तो कुछ नहीं होगा, ये तो वेरिएबल है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है, -2 और ये क्या है, -5, ठीक है। तो मैं इस चीज़ को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, -2 -5 प्लस x, कैसे भी लिख दो उनको, बस साइन चेंज नहीं होने चाहिए। हर साइन के आगे साइन होना चाहिए, हर साइन के आगे मतलब हर वेरिएबल, हर चीज़ के आगे साइन होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे -2 था, अब इसको मैंने पूरा साइन के साथ लिखा और प्लस को मैंने ऐसे ही x के साथ लिखा, ठीक है। अब देखो, अब इन दोनों को सॉल्व कर दो, तो माने प्लस 5 6 7, साइन किसका आएगा, बड़े वाले का, और बड़ा वाला कौन सा, ये तो ये लो, और प्लस का x तो ऐसे कैसी, ये लो t की वैल्यू आ गई भाई, बताइए समझे। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन यही होता, देखो अगर यही क्वेश्चन होता और मुझसे वो x की वैल्यू पूछते तो x की वैल्यू में कैसे निकालता, बताओ x की वैल्यू में कैसे निकालता। देखो यही क्वेश्चन होता अगर 2 माइनस 4 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 5 प्लस टी होता, x की वैल्यू पूछता तो मुझे x को ना बेटा अकेला करना पड़ता, x को अकेला करना पड़ता ना। तो देखो पहले नंबर को मैं पहले क्या करता, मैं इस ये x के पास जितना भी कुछ है ना, इसको पहले मैं सॉल्व कर देता। नंबर को मतलब पहले ये देखा करो कि सॉल्व कितना हो रहा है, पहले सॉल्व किया करो, चाहे राइट हैंड साइड वाली हो या लेफ्ट हैंड साइड वाली हो, ठीक है। तो अब देखो, अब इन दोनों को सॉल्व कर दूंगा मैं, तो देखो क्या आएगा, -2 ही आएगा ना, ठीक है, -2 आएगा, प्लस x इज इक्वल्स टू 5 प्लस टी। अब देखो x को अकेला करने के लिए इस -2 को मुझे इक्वल टू के उस साइड लेकर जाना पड़ेगा, तो x ये रहा, -2 जैसे इधर आएगा तो देखो अभी ये माइनस का है, माइनस का इधर जाएगा तो अब ये प्लस का हो जाएगा। मतलब कि अगर माइनस वाला है, माइनस वाला इक्वल टू के उस साइड जब जाता है तो प्लस हो जाता है, और प्लस वाला है तो माइनस हो जाता है, मतलब कि साइन जो है ना वो अपोजिट हो जाते हैं। अब यहाँ पे माइनस था तो अब यहाँ पे जाके प्लस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5 प्लस टी प्लस 2। अब इन दोनों को सॉल्व कर दो, देखो टी तो सॉल्व होगा नहीं, देखो इन दोनों को सॉल्व कर दो, 5 6 7, ये लो 7 और प्लस टी तो यहाँ पर था ही, लो ये आ गई x की वैल्यू, आ गई बात। चलो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, चलो एक और ले लेते हैं। मान के चलो 25 प्लस x माइनस के 9 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अगर कोई ऐसी क्वेश्चन है, मुझसे पूछा है x की वैल्यू निकाल दो भाई, x की वैल्यू निकाल दो, तो मैं क्या करूँगा बताओ, मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पे चलो x की वैल्यू निकाल दो, तो मैं क्या करूँगा, मुझे x को अकेला करना पड़ेगा भाई, लेकिन अकेला करने के लिए पहले सारी चीज़ों को सॉल्व कर दो, तो देखो अब मैं क्या करूँगा, x को, अब देखो ये 25 है, अब देखो सॉल्व करने का तरीका होता है, पहले प्लस वालों को एक साइड ले लो। देखो इसमें जो नंबर है ना वो प्लस वाले कौन कौन से हैं, देखो एक तो 25 है प्लस का, एक 2 है प्लस का, ये तो माइनस का है। तो मैं क्या करूँगा, तो प्लस वालों को एक साइड करूँगा, तो 25 है प्लस का और 2 है प्लस का, और ये तो माइनस का है, तो माइनस को लिख दो बाद में। अभी कितना बचा, ये रहा x, ठीक है। अब देखो पहले प्लस वालों को सॉल्व कर लो, देखो 25 26 27, अब कितना बचा, 9 बचा ना, तो 9 को ऐसे ही रहने दो, प्लस x इज इक्वल टू 0। अब देखो 27 में से 9 गए तो ये बचा तुम्हारा 20, 19 बचा शायद, तो मैंने क्या बचा, मेरा बचा, अरे 19 क्यों यार, 18 बचा ना, 18 बचा, 18
प्लस का x बराबर 0। अब x की वैल्यू निकालनी है ना, तो x को अकेला करो, तो x इज इक्वल्स टू 0। अब ये 18 किसका, प्लस का ना, इसे इक्वल टू को साइड ले कर जाऊंगा तो क्या आ जाएगा, माइनस का 18। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 18। लो भाई, आगे बात समझ में। चलो अब देखो बेटा, अब देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। देखो ये सारी चीज़ें एक तरह से आपका रिवाइज करवा दिया मैंने, ठीक है, एक तरह से रिवाइज करवा दिया, ठीक है। जैसे जैसे आगे क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे मैं आपको बताता रहूँगा, ठीक है, बीच बीच में, ठीक है। और अभी इसके बाद में थोड़े क्वेश्चन भी दूंगा आपको, उनकी वैल्यूज़ निकालना, ठीक है, उनकी वैल्यूज़ निकालना। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, मान के चलो मेरे पास कोई इक्वेशन है, तो मेरे पास ये ऐसा कोई क्वेश्चन है, जैसे 2/3 इज इक्वल्स टू t/2। अब किसी ने मुझसे पूछा, देखो ये क्वेश्चन, अब किसी ने मुझसे पूछा भाई ज़रा एक काम करो, मुझे t का मैग्नीट्यूड बता दो, मुझे t की वैल्यू निकाल दो। तो मैं क्या करूँगा, जिसकी वैल्यू निकालनी होती है ना उसे हमेशा अलग करना पड़ता है, उसे हमेशा क्या करना पड़ता है, उसे हमेशा अलग करना पड़ता है, ठीक है। तो इसे अलग करने के लिए ना मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इन दोनों में ऐसे करके क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दूंगा, ऐसे करके, यानी कि इनका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो इसका मल्टीप्लाई जब इसके साथ करूँगा तो 2 × 2 बराबर, और इन दोनों का साथ में तो 3 × t। अब देखो ये हो जाएंगे 2 × 2 से 4, ये क्या हो जाएगा 3t, ठीक है। अब देखो अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे t की वैल्यू निकालनी है। तो t की वैल्यू, अब देखो अब मुझे t को अकेला करना पड़ेगा। अब यहाँ पे सुनो बात, यहाँ पे सुनो, जब भी दो या दो से ज़्यादा चीज़ें मल्टीप्लाई में होती हैं ना, देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन में थे, प्लस में और माइनस में थे चीज़ें, लेकिन इसमें क्या है, जब कोई चीज़ मल्टीप्लाई में होती है ना किसी के साथ, तो जब उसके साथ वाले किसी, या तो इसको या इसको, जब दोनों में से किसी एक को इक्वल टू के उस साइड लेकर जाते हैं ना, इक्वल टू के उस साइड लेकर जाते हैं, तो बिना साइन चेंज हुए वो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में आ जाता है सामने वाले नंबर के। मैंने क्या बोला, जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हो ना आपस में, तो अगर उन मल्टीप्लाई में से किसी एक नंबर को जब मैं इक्वल टू के उस साइड लेकर जाऊंगा, तो उसका बिना साइन चेंज हुए सामने वाले नंबर के डिवाइड में आ जाता है वो। जैसे कि अब टी की वैल्यू निकालनी है ना मुझे, तो टी के साथ क्या है 3 है, और मुझे टी को अकेला करना है, तो 3 को मुझे हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या कर दूंगा, 4/3 ऐसे आ जाएगा ये। तो टी की वैल्यू लो भाई, ये आ गई टी की वैल्यू, ठीक है। तो वो ये टी प्लस का था ना, और यहाँ पर भी प्लस का रहा। साइन चेंज कब होता है, जब प्लस और माइनस के साथ हो, दोनों चीज़ें प्लस और माइनस के साथ हो, ठीक है। चलो अब दूसरी बात, मान के चलो अब मेरे पास स्पीड का ही फॉर्मूला ले लेते हैं। देखो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस को मैंने 3 मान लिया, अपॉन में टी, और देखो इसको 8 मान लेते हैं यार। चलो ये कोई ऐसा एक क्वेश्चन है, ठीक है। अब अगर किसी ने बोला भाई मुझे टी की वैल्यू निकाल के बता दो, तो उसमें टी की वैल्यू कैसे निकालूंगा, तो वैसे क्या करना है, पहले कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो इसके नीचे क्या है, इसके नीचे एक तरह से 1 मान लो, इसके नीचे 1 मान लो। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो 8 × में टी, इसका इसमें और इसका इसमें, देखो बराबर 3 × में 1। अब देखो कितना हो गया, 8t इज 3। अब टी की वैल्यू निकालनी है, तो 8 को मुझे हटाना पड़ेगा, तो टी ऐसे कैसे ही रहा और 3 ये रहा। मैंने क्या बताया, जब भी मल्टीप्लाई में चीज़ हो और उसके साइड वाला नंबर अगर मैं हटाना हो, तो इक्वल टू के साइड जब वो जाता है तो क्या आ जाता है, उसके डिवाइड में आ जाता है। ये लो भाई, ये आगे टी की वैल्यू, ठीक है। अब अगर मुझे क्वेश्चन दिया हो, दूसरा क्वेश्चन दिया हो, तो दूसरा क्वेश्चन कैसे दिया हो, ऐसा दिया हो जैसे कि 3/में टी बराबर s
देखो 5x ऐसे दिया हो। अब वो अगर मुझसे पूछे कि भाई बताओ x की वैल्यू बताओ, x की वैल्यू क्या होगी, तो x की वैल्यू क्या होगी बताओ, सीधी सी यही तो हो जाएगी। देखो 3 अपॉन में ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो ये क्या हो जाएगा, 5t नहीं हो जाएगा। लो भाई ये निकला ये वैल्यू, बाद में दोनों को सॉल्व कर देंगे। ऐसे एक और अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन होता तो 2 अपॉन में 4 माइनस का 3 अपॉन में 6 t इज इक्वल्स टू 5, ऐसा कुछ क्वेश्चन होता, ऐसा कुछ क्वेश्चन होता। अब देखो अब इसमें क्या है, मुझे टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो टी की वैल्यू आप निकाल लोगे इसमें, बताओ इसमें टी की वैल्यू निकाल लोगे क्या? तो देखो क्या करोगे, सबसे आसान तरीका। अब अगर मुझे टी की वैल्यू निकालनी होती तो मैं क्या करता, तो बताओ। एक तरह से एलसीएम नहीं है, ये एलसीएम नहीं है, तो देखो इसे मैं एलसीएम ले लेता। एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, एलसीएम लेने तो आता ना, 5 4 20, तो 20t ये एलसीएम हो गया, ठीक है। अब 4 का टेबल जब मैं 20 में 4 का डिवाइड करूँगा, जब मैं 20 में 4 का डिवाइड करूँगा तो कितना आ जाएगा, 4 5 जा, सो 5 इंटू में और 2 देखो ऊपर है। अब माइनस में, अब देखो 5t का जब इसमें मैं डिवाइड करूँगा तो 5 4 जा, तो 4 इंटू ऊपर 3 है इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। अब क्या करोगे, ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 10 माइनस का 4 3 12 अपॉन में 20t, तो ऐसे कैसी इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। अब क्योंकि मुझे टी की वैल्यू निकालनी है ना, वही टी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। टी की वैल्यू निकालनी है तो पहले इसे भी सॉल्व कर लो। देखो ये कितना आएगा, माइनस का 2 अपॉन में 20t इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। अब देखो अब टी की वैल्यू निकालनी है तो अब मैं कुछ नहीं करूँगा। देखो अब ये डिवाइड मैंने एक तरह से इसके, देखो या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर सकते हो ऐसे, तो या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर सकते हो ऐसे करके, इसके नीचे मैं 1 मान लूँगा, क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे आप कर दोगे टी की वैल्यू मेरी निकल आएगी। देखो टी की वैल्यू देखो कैसे निकल आएगी, देखो बता दिया। जैसे तुम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो देखो -2 इंटू में 1 ये ऐसे करके मल्टीप्लाई होगा, और इसका मल्टीप्लाई कैसे होगा, बराबर 5 इंटू में 20t, ठीक है। अच्छा अभी क्या कितना हो जाएगा, ये माइनस का 2 हो जाएगा, इस इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, टी की वैल्यू निकालनी है ना, सॉरी ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 to 10 100 टी। अब टी की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूँगा, माइनस का 2 अपॉन में 100 इज इक्वल टू, ऐसे करके मैं टी की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। तो ये तो हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई से। दूसरे तरीके से भी कर सकते, दूसरे तरीके से मैं कैसे करूँगा, देखो मैंने तुम्हें क्या बताया, जब भी दो चीज़ें मल्टीप्लाई में हों, और मल्टीप्लाई में जब भी हों और वहाँ से जब मैं किसी नंबर को इक्वल टू को उस साइड लेकर जाता हूँ तो जो सामने वाला नंबर होता है उसके वो डिवाइड में आ जाता है, ठीक है। अब इसी का रिवर्स होता है, अगर कोई चीज़ डिवाइड में हो ना, अगर कोई चीज़ डिवाइड में हो तो नीचे वाले नंबर को अगर मैं इक्वल टू के उस साइड लेकर जाना चाहता हूँ तो पता है क्या होगा, सामने वाले नंबर के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाता है। मतलब कि मल्टीप्लाई वाले को अगर इक्वल टू के उस साइड लेकर जाएंगे तो इक्वल टू के उस साइड वाला जो नंबर है उसके डिवाइड में आ जाता है, और जैसे अगर ये डिवाइड है तो नीचे वाले नंबर को जब इक्वल टू के उस साइड लेकर जाएंगे तो इक्वल टू के उस साइड जो नंबर है उसके साथ वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कैसे हो जाएगा ये, माइनस का 2 ऐसे कैसी। अब मुझे क्या चाहिए, मैं क्या करूँगा, मैं टी को अकेला करना है तो टी को मैं उधर भेज दूँगा, तो 20 ये रहा और यहाँ पर क्या आ गया 5 इंटू में टी। अब क्योंकि टी की वैल्यू निकालनी है तो 5 को उधर भेज दो, तो -2 अपॉन में 20 इंटू में 5। अब देखो 2 1 सा और ये कितनी बार गया 10 सा, तो कितना बचा 10 इंटू में 5 इज इक्वल टू टी। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई सॉल्व कर देंगे आंसर आ जाएगा। तो बेटा ये था कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मैथ्स का, ठीक है, जो मैंने आपको थोड़ा सा रिवाइज भी करवा दिया, ठीक है। इससे आगे हम करने वाले हैं बेटा क्वेश्चन, ठीक है, इससे आगे हम करने वाले क्वेश्चन, उसमें भी मैं कॉन्सेप्ट थोड़े थोड़े मैथ्स के बताते रहूँगा, तो आप चिंता मत करिएगा, ठीक है। और भाई वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अगर कोई दिक्कत है तो हाँ कमेंट में पूछो, ओके। चलिए थैंक यू।